अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान का स्क्वाड मुसलसल ताखीर का शिकार है, लेकिन यहां पर खबर आ रही है कि स्क्वाड के हवाले से सिलेक्शन कमेटी ने कुछ फैसले किए हैं। 5 ऐसे नाम शामिल किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से फैसले किए गए हैं और इसमें 5 नामों को शामिल किया जा रहा है, 5 नामों को माइनस किया जा रहा है। ये कौन से 5 नाम हैं जो टीम का हिस्सा बन रहे हैं, जो कुछ अरसा पहले स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे लेकिन अब वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे और यही नाम हतमी तौर पर 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल होंगे। इनके स्टैट्स इन 5 नामों के और इनकी मुकम्मल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सऊद शकील की बात करेंगे। सऊद शकील 12 इनिंग खेली हैं, 317 रन किए हैं, एवरेज इनकी 28.81 की है और इसी तरह से 3 फिफ्टियां हैं। 89.80 का इनका स्ट्राइक रेट है। इसी तरह से बात करेंगे खुशदिल शाह की, इनको भी शामिल किया जा रहा है। 8 इनिंग्स हैं, 199 रन करते हैं, 33.16 की एवरेज है और इसी तरह से ना कोई 50 है ना ही कोई सेंचुरी स्कोर की है। स्ट्राइक रेट इनका 109.20 का है। तीसरे ऐसे बॉलर की बात करेंगे, बल्कि यूं कहे कि ऑलराउंडर की बात करेंगे। आमिर जमाल हैं, मैचेस इनके 3 हैं, विकेटें इनकी 3 हैं, एवरेज है इनकी 28.33 की, इकोनॉमी इनकी 5.31 की है। इसी तरह से स्ट्राइक रेट इनका 55 का है और कुछ अर्सा पहले डिस्कशन में नहीं थे लेकिन अचानक से नाम आया है। कहा यह जा रहा है कि यह भी 15 रुकनी स्क्वाड में होंगे। एक और बड़ा नाम जो एक लंबे अरसे से ड्रॉप कर दिया गया था और किसी एक सवाल करने पर यूं कहिए कि एक तरह से सजा दी गई थी, फखर जमान वापस आ रहे हैं और फखर जमान को भी स्क्वाड में हतमी तौर पर फाइनल कर लिया गया है। उनके स्टैट्स आपके सामने रखते हैं। मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, 82 रन है उनके, 3492, एवरेज है उनकी 46.56 की, स्ट्राइक रेट है 93.44 का और इसी तरह से उनकी 16 फिफ्टियां हैं। 11 बार उन्होंने पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर की है। एक और नाम है, वो है मोहम्मद अब्बास, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ओडीआई मैच नहीं खेला। ये वो स्क्वाड है, ये वो 5 नाम है जिनको शामिल किया जा रहा है। लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान का स्क्वाड ताखीर का शिकार है और चेयरमैन पीसीबी को कोई फिक्र नहीं है। चेयरमैन पीसीबी अमेरिका यात्रा पर हैं, लेकिन वहां पर बात क्रिकेट की नहीं हो रही बल्कि बात हो रही है हुकूमती उमूर की। जबकि दुनिया हम पर हंस रही है, तमाशा देखने को मिल रहा है कि मेजबान मुल्क जिसने मेजबानी करनी है, दुनिया की तमाम टीमें अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर चुकी हैं, लेकिन वो मुल्क जिसने मेजबानी करनी है, जिसने इवेंट को लेकर चलना है, उसने अभी तक भी अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। दुनिया हम पर सवाल उठा रही है कि पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान क्यों नहीं कर रहा, मुसलसल ताखीर क्यों हो रही है। पहले बताया गया कि साइम अयूब की बड़ी इंजरी इसकी वजह है, लेकिन साइम अयूब से मुतल्लिक खुद चेयरमैन पीसीबी जब ये कहते हैं कि साइम अयूब से मुतल्लिक मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, तो इसका मतलब है कि साइम अयूब आउट हो चुके हैं, तो साइम अयूब से मुतल्लिक फैसला कर लेना चाहिए था और अब तक स्क्वाड सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया को हंसने का मौका दिया जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी साहब से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा टाइम उस क्रिकेट के लिए भी निकालिए जिसके आप चेयरमैन होने का दावा करते हैं। और अमेरिकी यात्रा में आपने अमेरिकी क्रिकेट पर बात तो की है, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी आपको अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की जरूरत थी, उस पर फोकस करने की जरूरत थी और आपको अब तक अपना स्क्वाड फाइनल कर देना चाहिए था। क्या डर है कि नजर लग जाएगी? नहीं लगेगी नजर, आप उसका ऐलान कीजिएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे हो रही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी इरफान नियाजी, सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हसनैन और साम अयूब को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी कौमी टीम में फखर जमान, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, आमिर जमाल और सऊद शकील की वापसी मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड ताखीर का शिकार, मगर मोहसिन नकवी अमरीकी यात्रा पर। चैंपियंस ट्रॉफी स्टेडियम्स की तैयारी की डेडलाइन खत्म होने को। चैंपियंस ट्रॉफी टिकटों की फरोख्त शुरू, टिकटों की कीमत 1000 से 25,000 तक है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भारत के जसप्रीत बुमराह ले उड़े। अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टी20 आज खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में भारत को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। और होबार्ट हरकन्स ने सिडनी थंडर्स को 7 विकेटों से हराकर पहली बार बिग बैश लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों के हवाले से, पाकिस्तान के स्क्वाड में ताखीर क्यों हो रही है इस पर, और इसके साथ साथ चेयरमैन पीसीबी कहां खो गए हैं, कहां गायब हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नवीद खोकर साहब। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम चाहते हैं, जानने वाले भी ये जानना चाहते हैं कि दुनिया की तमाम टीमें अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं, पाकिस्तान अभी तक ताखीर, मुसलसल ताखीर, वजह क्या है, क्यों अभी तक ऐलान नहीं हो पा रहा?
बहुत शुक्रिया लुकमान, वक्त देने के लिए। मैं बात करूंगा, आप चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आपकी हर एक चीज लेट हो रही है। आपने कहा था कि हमने 25 तारीख को जो स्टेडियम है उनकी इनॉग्रेशन करनी है। फिर आपने, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने हर एक चीज में लेट किया है। आप जब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने थे तो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से काम शुरू कर देना चाहिए था। आपके स्टेडियम जल्दी बन जाते तो आपके स्टेडियम के अंदर आपको होम सीरीज खेलनी चाहिए थी। अपनी कंडीशन से हम आंग होने के लिए सीरीज खेलनी चाहिए थी, आपने वो नहीं खेली है। आप बाहर चले गए, बाहर जाके वापस आए, आपने टेस्ट मैचेस खेले। आप अभी वेस्ट इंडीज के साथ जो टेस्ट मैचेस थे, हर एक चीज लेट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका स्क्वाड है वो फाइनलाइज होना चाहिए था। उस स्क्वाड को अभी तक 7 मुल्क दीगर मुख्तलिफ जो टीमें हैं वो तो फाइनलाइज कर चुकी हैं। आप अभी तक कंफ्यूज हैं। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी हैं वो बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है, बिजी इंसान है। वो अमेरिका में मौजूद है, अमेरिका की टीम को कोचिंग करने के हवाले से वो जरूर बता रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी बात भी याद नहीं है कि इसी अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के अंदर अपनी सरजमीन के ऊपर हराया था। एक बार नहीं, दो बार हराया था। वो इसलिए कि एक बार वो पहले जब मैच बराबर हुआ, उसके बाद जब आपको सुपर ओवर मिला, वहां पर भी जाके हार गए। तो उस अमेरिकन टीम को ये कह रहे कि हम आपकी कोचिंग करेंगे, तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब उनकी कोचिंग करने को छोड़ें, वो आके पाकिस्तान के अंदर जो अपनी टीम की अनाउंसमेंट है वो आके करें। वो साइम अयूब के हवाले से बार बार कहा जा रहा था, साइम अयूब के हवाले से साइम अयूब का फाइनलाइज हो जाएगा। यार, एक अगर प्लेयर नहीं है आपके पास, अगर मौजूद नहीं है, तो क्या मतलब आप टीम रोक देंगे? क्या मतलब आप चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे? यानी कि अपने स्क्वाड का ऐलान करने की बजाय चेयरमैन पीसीबी साहब अमेरिका में बैठ के उस टीम की कोचिंग के हवाले से बातचीत कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हराकर टूर्नामेंट से आउट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं कर रहे। आपकी शो में इस मैच के हवाले से, पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका के मैच के हवाले से आपके शो में मैंने पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान के हालात नहीं थे उस वक्त कि जो पाकिस्तान अमेरिका से जीता। और मैंने पहले बता दिया था कि पाकिस्तान ये मैच हारेगा उनसे, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। आज हम उस पोजीशन पे बैठे में, मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में बैठे में, वो ये बात कर रहे हैं कि हम आपकी टीम को कोचिंग करेंगे। भाई, आप छोड़ें उनकी कोचिंग को, वो अच्छे से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको छोड़ दें। आपके मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, वापस पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आके इनॉग्रेशन करें टूर्नामेंट की। कल भी जी न्यूज ने एक खबर लगाई हुई थी कि पाकिस्तान ने जो ये यूएई में सारा इवेंट ट्रांसफर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, वो इंडियंस हैं, वो करते रहते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, लेकिन आप उन बातों को खत्म करें। आए यहाँ पे आके इनॉग्रेशन करें, आए यहाँ पे आके टीम के अनाउंसमेंट करें, बता दें साइम अयूब अवेलेबल नहीं है। और साइम अयूब के ना होने से आपकी टीम पे इस तरह का फर्क नहीं पड़ना चाहिए जिस तरह से आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं शायद कि अगर साइम नहीं होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप फखर जमान को लेकर आने की बात कर रहे हैं, फखर जमान को लेकर आ जाए। आप बात कर रहे थे आज इंट्रो में, मैं सुन रहा था कुछ और नाम भी हैं, वो भी शामिल किए जाने का इम्कान है। लेकिन साइम अयूब से मुतालिक जब खुद कहते हैं कि मैं उस पर रिस्क नहीं ले सकता, इट्स मींस कि चेयरमैन पीसीबी खुद ये कह रहे हैं कि साइम अयूब शायद चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होंगे, तो फिर ताखीर क्यों की जा रही है? जब एक तरह से आप तो ये तो दावा करते थे कि हमने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हराई है, हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज हराई है, और कहते थे हमारा कॉम्बिनेशन बन चुका है, बिल्कुल तैयारी है, टेस्ट में हमें मसला है, T20 में मसला है, ओडीआई में तो कोई मसला ही नहीं है। अगर मसला नहीं है तो फिर ताखीर किस चीज की है? ये समझ से बाहर हो रहा है नवीद। लुकमान, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आपको याद होगा वो टाइम जब रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने आके पाकिस्तान को 2-4 सीरीज बैक टू बैक जीती थी T20 में। तो वो उन्होंने आके ये बात की थी कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ T20 सीरीज है। आप नंबर 1 पे चले गए थे रैंकिंग में, आपके लड़के नंबर 1 पे चले गए थे रैंकिंग में, और आपने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम T20 की ही पे कोशिश करेंगे। आपने देखा कि बैक टू बैक आपके FTPs के अंदर भी बड़े T20 मैचेस पड़े थे, उसके बाद ओडीआई को भी भूल गए थे, टेस्ट को भी भूल गए थे। अब ये सब आए हैं, ये आके कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ है ओडीआई, हमने वहां उसको हरा दिया, वहां उसको हरा दिया। भाई, कोई खुदा का वास्ता है, कोई खुदा का खौफ करे कम से कम आप लोग को पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। एक चेयरमैन आता है वो T20 को अपना माइबा बना लेता है, दूसरा आता है वो ओडीआई को बना लेता है। या टेस्ट क्रिकेट कहां पे गई है? आपको रिसेंटली साउथ अफ्रीका में शिकस्त हुई है, आपको बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में शिकस्त लेके चली गई है। आप कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो आप मैच हारे, आपने अपनी पिचेस जो बनाई थी, अपने पूरी कोशिश लगा कर ली, आप 1% भी चांस नहीं छोड़ा, आपने कोई भी चांस छोड़ने की कोशिश नहीं की। आपको फिर भी घर में आके शिकस्त देकर 35 साल के बाद वो ये मैच जीत के चले गए आपसे। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि हम ओडीआई में फलाना कर देंगे? ओडीआई का तो पता लगेगा ना अभी जब आप चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आएंगे। आपको तो चैंपियन ट्रॉफी की टीम अनाउंस नहीं आपसे हो रही है, और आप चाह रहे हैं कि हम पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। मेरा ख्याल है टीम अनाउंस नहीं हो रही, लेकिन दावे बड़े से बड़े किए जा रहे हैं। नवीद, आप साथ ही रह गए, कहा जा रहा है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। ताखीर क्यों है, यही सवाल है। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।